ओम साई देवाय नमः। प्यारे साई भक्तों, भगवान की उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी हो जाए यह नियम नहीं है। भगवान उचित समझे तो पूरी कर भी दे और न भी करे अर्थात उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हैं और अहित होता हो तो कितना ही पुकारने पर तथा रोने पर भी पूरी नहीं करते हैं। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं अगर आपको भी तुम्हारी पूरी तरह से इच्छा पूरी करनी है तो आज मेरा यह संदेश सुनो, क्योंकि इस संदेश में बेहद खास बातें खास तुम्हारे लिए है। मेरे प्रिय भक्तों, आज यकीन करो कि मैं तुम्हें ही यह संदेश देने आया हूँ। निस्वार्थ मन से एक बार इस संदेश को सुनकर तो देखो, आपकी तकदीर बदल जाएगी। प्यारे साई भक्तों, सबसे पहले ऐसे ही साई बाबा के भक्तिमय संदेश को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसे ही साई बाबा के भक्तिमय संदेश सिर्फ आपको ही प्राप्त होए। और अभी संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे साई भक्तों, जिसका जो साई बाबा पर यकीन करता है, साई बाबा उस भक्त के हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए निस्वार्थ मन से साई बाबा की भक्ति करो और हर समय कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साई भक्तों, साई बाबा का यह एक भक्तिमय संदेश है, इसलिए आज इसे अनदेखा करने की भूल मत करना। यकीन करना, शिरडी के साई बाबा अपने हर भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं और अपने भक्तों की हर इच्छाएं पूरी तरह से पूरे करते हैं। सिर्फ श्रद्धा और सब्र रखो, जीवन के हर दुख को पूरी तरह से साई बाबा दूर कर देंगे। प्यारे साई भक्तों, साई बाबा कहते हैं जीवन में अगर निराशा हो रही है तो निराश ना होना, सिर्फ मेरा निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करो और देखो मैं तुम्हारे जीवन में कैसे चमत्कार करता हूँ। निस्वार्थ मन से की हुई साई बाबा की भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, यही एक जीवन की सच्चाई है। इसलिए प्यारे साई भक्तों, निस्वार्थ मन से साई बाबा की भक्ति करो और जीवन में सफलता को प्राप्त करो। यकीन करना, वो शिरडी के साई है जो अपने भक्तों को जब भी देंगे तो सबसे अच्छा ही देंगे। इसलिए निस्वार्थ मन से इस संदेश को सुनकर तो देखो, जीवन बदल जाएगा। प्रिय भक्तों, साई बाबा कहते हैं जीवन में अगर तुम्हें दुख हो रहा है तो याद रखना, पूरी तरह से बीते दिनों के बारे में मत सोच, ये दुख दे सकता है। तो भविष्य के बारे में मत सोच, ये डर पैदा कर सकता है। मुस्कुराते हुए वर्तमान में पूरी तरह से रहो और हमेशा खुश रहो, यही मैं तुमसे पूरी तरह से कहते रहता हूँ। इसलिए प्यारे भक्तों, समय परिस्थिति कैसी भी हो, सिर्फ तुम्हें निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करना है। जो मेरे निस्वार्थ मन से भक्ति करता है उसके जीवन में मैं हर समय उसे आशीर्वाद देते रहता हूँ। याद रखना, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू सोचता है। मेरे प्रिय भक्त, जो तेरे मन में इच्छा है वही मैं तेरी पूरी करूँगा। सिर्फ निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति कर को ते देख, मैं तेरी तकदीर बदल दूँगा। जिस तरह आग की एक चिंगारी तकड़ी पूरी तरह से लकड़ी के ढेर को जला देती है, उसी तरह साई बाबा नाम की कमाई करोड़ों पापों को जला देती है। यही एक सच्चाई है। इसलिए प्यारे भक्तों, निस्वार्थ मन से भक्ति करो और साई बाबा के आशीर्वाद प्राप्त करो। यकीन करो, हरि रस में नहीं रचा ना ही रचा, किया कुछ व्यवहार कह पूरी तरह से मलुक वो ही पचा अभूता को संसार, अर्थात यही है। कभी प्रभु का स्मरण न किया, सदा जगत के झूठे नाते रिश्ते और व्यवहार में ही उलझे रहे। मलुक कहते हैं कि जिसे तुम अपना समझ रहे हो
वह पलक झपकते ही गायब हो जाएंगे। लेकिन जिन पूरी तरह से साईं बाबा की तुम भक्ति कर रहे हो वह हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जो भक्ति में शक्ति है वह शक्ति आपको किधर भी प्राप्त नहीं होगी, यही एक सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, एक बार भी अगर आप साईं बाबा की भक्ति करोगे तो यकीन मानो जीवन में आप कभी भी दुखी नहीं रहोगे। मंदिर में भूल से भी कभी आंख बंद न करें। मंदिर में जाने पर प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं होती, कारण यह है कि जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो प्रार्थना करते समय ज़्यादातर लोग अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, जबकि मंदिर में जाने के बाद भगवान को संपूर्ण रूप से भारी आंखों से देखना चाहिए। इसके बाद जब भी मंदिर से बाहर आए तो मंदिर की सीढ़ियों पर थोड़ी देर रुक जरूर बैठे और तब अपनी आंखें बंद करके भगवान के स्वरूप को अपने अंतरात्मा में देखकर अपनी बातों को कहे। पूरी तरह से यह नियम यही है। प्यारे भक्तों, अगर आप बाबा के मंदिर में गए तो याद रखना, आपको आँख बंद कर आशीर्वाद नहीं लेना है, तो आँख खुले रहकर करना है और थोड़ी देर वहाँ ही रुकना है ताकि बाबा के आशीर्वाद आप प्राप्त कर सको। प्रिय साईं भक्तों, यकीन करो शिरडी के साईं बाबा पर जो अपने हर भक्तों के साथ रहते हैं। प्यारे भक्तों, जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल साईं बाबा ही बसे हो और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई न हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही पर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और भाव को अपने पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों की साधना की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। प्यारे साईं भक्तों, यकीन करो शिरडी के साईं बाबा पर जो अपने हर भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं। प्यारे साईं भक्तों, यकीन करना, साईं बाबा हर भक्तों के साथ है और हर समय अपने भक्तों को वह आशीर्वाद देते ही रहते हैं। प्रिय साईं भक्तों, याद रखना, भगवान को पाने के लिए याद रखना, सिर्फ आपको निस्वार्थ मन से भक्ति करनी है और निस्वार्थ मन से उनका नाम स्मरण करना है। याद रखना, भगवान श्री राम जी राम ने भी माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया है, जो इस प्रकार के हैं। भगवान माँ सबरी से बोलते हैं, नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनू धरु मन माही। प्रथम भगति संतहन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भावार्थ यह है, मैं तुझे से अब अपनी नवथा भक्ति करता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुड प्यारे भक्तों, याद रखना, यही आपको कार्य करना है, क्योंकि निस्वार्थ मन से कई हुई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। यही एक जीवन की सच्चाई है। यकीन करना, शिरडी के साईं अपने हर भक्तों के साथ रहते हैं, इसीलिए निस्वार्थ मन से भक्ति करें और भगवान की हर समय प्राप्ति करते रहे। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा कहते हैं, अगर आपके जीवन में कभी भी दुख आए तो हर समय दुखों का सामना करना सीखे। अगर दुखों को पूरी तरह से तुम इनका विचार करोगे तो वह दुख और बढ़ जाएंगे और यकीन मानो आपके जीवन के दुख कभी भी दूर नहीं हो जाएंगे। प्रिय साईं भक्तों, साईं बाबा का यह पूरी तरह से संदेश अनदेखा मत करना। याद रखना, जब भी आपके जीवन में दुख हो तो उन दुखों का सामना करने की जिद्द रखना। अगर आप पूरी तरह से जीवन में दुखी रहोगे तो कुछ भी कर नहीं पाओगे। इसलिए हर समय
जीवन में पूरी तरह से हंसकर रहिए और कहते रहे ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साई भक्तों, पूरी तरह से साई राम हर भक्तों के हर समय साथ रहते हैं और अपने भक्तों की हर बात सुनते हैं। सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ मन से उनकी भक्ति करना चाहिए। प्रिय साई भक्तों, भगवान के शरणागतों, अपने मन के अनुकूल की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। भगवान के शरण हो गए तो वे जो चाहे सो करे, उनसे हमारा बुरा नहीं हो सकता, संसार से भी हमारा बुरा नहीं हो सकता। यही एक सत्य है। जब मनुष्य साई से कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, तो ये सुनकर साईनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। यह भीतर की मार्मिक बात है। प्यारे साई भक्तों, अगर आप भी ऐसा कहते हो तो अभी कमेंट में हाँ ऐसा टाइप करें। याद रखना, लोग रुपयों को इसलिए बहुत महत्व देते हैं कि उनके सब वस्तुएं मिल सकती है उन रुपयों से तो वस्तुएं मिलती है, पैदा नहीं होती। पर भगवान से संपूर्ण वस्तुएं पैदा भी होती है और मिलती भी तुरंत है। इस प्रकार जो भगवान के महत्व को जान लेते हैं वे तुच्छ रुपयों के लोभ में न फंसकर भगवान की ही भजने में लगते हैं। प्यारे साई भक्तों, अगर आप भी साई बाबा का नाम स्मरण करते हो, बाबा के भजन पूरी तरह से गाते हो और हर समय निस्वार्थ मन से भक्ति करते हो, तो यकीन मानना साई बाबा आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन में बड़ा चमत्कार जरूर करेंगे। याद रखना, जब आपका एक उद्देश्य बन जाएगा कि मैं साई बाबा का हूँ और भगवान की तरफ चलूँगा, तो याद रखना यमराज आपसे डरेगा, बड़े बड़े दोष आपसे डरेंगे। यही एक असली सच है साई बाबा की भक्ति करने का। इसलिए शांत मन से भक्ति करें और जीवन में हर समय कहते रहे ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साई भक्तों, इस जीवन में हम जो कुछ करते हैं ईश्वरिक मर्जी से करते हैं, वह सर्वथा असत्य बात है। इसमें केश जितनी भी सत्यता नहीं है। सूर्य के प्रकाश में हम सब कर्म करते हैं, पर सूर्य कर्म नहीं करवाता। जो पहले पाप कराए फिर उसका दंड दे, ऐसा राजा भी नहीं होता। फिर भगवान कैसे होंगे? इसलिए याद रखना, अगर आप कर्म बुरे करोगे तो उनका पूरी तरह से फल आपको ही बुरा प्राप्त होगा। इसलिए हर समय अच्छे कर्म करते रहे और कहते रहे ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई भक्तों, आज का साई बाबा का यह भक्तिमय संदेश सारे भक्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबको यह संदेश पूरी तरह से सुनने को मिले। पढ़े लिखे नामी विद्वान आदमी तो कई मिल जाएंगे, पर उनमें साधक मिलना बेहद ज़्यादा कठिन है। ऐसा मैंने खूब विचार करके देखा है। उनमें यह वहम होता है कि हम जानकार हैं। वास्तव में जानकारी बढ़ाने से बोध नहीं होगा, प्रत्युत भीतर की लगने से बोध होगा। यही एक पूरी तरह से सच्चाई है। प्यारे साई भक्तों, याद रखना, अगर आप भी साई बाबा की भक्ति करते हैं तो जीवन में ज़रूर उनके आशीर्वाद आपको प्राप्त होंगे। साई बाबा का खूब ध्यान लगाए, मन इंद्रियों को वश में करके ध्यान में लगाए। सबसे बड़ी चीज़ ध्यान है। संसार से वैराग रखे। यह जो कुछ दिख रहा है क्षण क्षण में नाश हो रहा है, नाशवान है। इसलिए निस्वार्थ मन से भक्ति करना यही तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारे अंदर दोष है तो उन्हें छिपाने का प्रयत्न न करो। प्रकट होते हैं तो हो जाने दो। सद्गुणों को छुपाने का जरूर प्रयत्न करो। उनके प्रकट होने में सकुचाओ। अपने मुँह से अपने गुणों का बखान करने को तो मरण के समान ही समझोगे। याद रखना, जीवन में आपके कितनी भी ज़्यादा दुख क्यों ना हो,
लेकिन आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सिर्फ आपको निस्वार्थ मन से भक्ति करनी है और यकीन करना है कि साईं बाबा का आशीर्वाद हमारे हर पल साथ है। हर समय साईं बाबा हमारे साथ है। याद रखना, अगर आप अपने घर को भगवान का मान लो तो वही घर वृंदावन अथवा अयोध्या हो गया। आपके भीतर हर दम यही बात रहे कि हम तो भगवान के घर में ही रहते हैं। आज से यही बात मान लो। अपने घर को अपना घर मत मानो, प्रत्युत भगवान का ही घर मानो। यही तुम्हारे लिए सर्वोच्च कार्य है। इसलिए प्यारे भक्तों, याद रखना, जब भी आप ईश्वर की सेवा करते हैं तब आपको सबसे पहले यह जान लेना चाहिए कि आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। क्या आपके कर्म अच्छे हैं? क्या आपके कर्म पूरी तरह से सच्चे हैं? यकीन करना, जिनके कर्म अच्छे रहते हैं ईश्वर उनके हर समय साथ रहते हैं और हर समय उन्हें आशीर्वाद देते रहते हैं। इसलिए निस्वार्थ मन से भक्ति करें और कहते रहे ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्यारे साईं भक्तों, मिलते हैं एक ऐसे ही नई साईं बाबा के संदेश के साथ। धन्यवाद।